हेलो बच्चों, ये हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.1 का 10th क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली कहा है कि आपको जो है ग्राफ के थ्रू ये सॉल्व करना है। तो चलिए सवाल देखते हैं। एक नंबर ठीक है। इसमें कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब क्लास 10 में जो है टोटल कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है ना। उन्होंने जो है एक एग्ज़ाम में भाग लिया है, कंपटीशन में। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। ऐसे में सबसे पहले हम लोगों को जब ये पता नहीं होता है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मान लेंगे, है ना। माना कि लड़कों की संख्या x है ना। इसी तरह लड़कियों की भी संख्या नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं? लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं? y। लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है? y है। अब कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो 10 है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 10। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको परसेंट से का मतलब हुआ कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लड़के और लड़की मिला के टोटल है कितने हैं? 10 भाग ले रहे हैं। तो ये देखिए लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। ये एक इक्वेशन हो गया, है ना। अब दूसरा कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, है ना, वो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अब यहाँ लिख दें दोबारा, पुनः प्रश्न से हम लोगों ने लड़कियों की संख्या को क्या माना है? y, है ना। लड़कियों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। किससे? लड़कों की संख्या से। तो ये जो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो बराबर करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे। ये हो गया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है बच्चों? ग्राफ बनाना है। ग्राफ के थ्रू इसका हल खोजना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम कर देते हैं। पहला जो समीकरण है उसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना। ठीक। अब एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। चलो आप अपनी मर्जी से x का कोई वैल्यू रख लो। मान लो 0 रख दे रहे हो। यहाँ अगर आप 0 रख दोगे x की जगह तो ये पूरा का पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा 0। तो y का मान क्या आ जाएगा? 10। ठीक है। अब आप चाहोगे x की जगह y का मान रखना चाहता हो कुछ, तो ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ y का मान रख दो। मान लो y का मान 0 रख रहे हो, ठीक है। y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y को यहाँ रख देंगे 0। अच्छा, y का मान 0 हो गया तो बचा क्या? सिर्फ x का मान कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? इसके बेसिस पे पॉइंट बना लेते हैं। पहले x लिखते हैं, उसके बाद y। ये एक पॉइंट हो गया। फिर ये देखो यहाँ पे पहले 10 x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू, है ना। ऐसे ये 2 पॉइंट्स लिख दिए। 2 पॉइंट से क्या होगा बच्चों? हम लोग लाइन ड्रॉ कर पाएंगे ग्राफ में। ठीक। इसी तरह ये समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 को भी हम लोग जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना। फिर क्या करेंगे? इससे एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। जब हमने बॉक्स बना लिया, चलो अपनी यहाँ पे लिख दोगे x y। ठीक इसी तरह जहाँ यहाँ 3 था यहाँ भी 3 ही बनाना है। ठीक है। x y भर दिया। x का अपनी मर्जी से मान रखो जो बढ़िया हो। ठीक है। अगर मान लो 0 आप रख दे रहे हो तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0 हो जाएगा। तो y का मान क्या आएगा? यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो ये है ना। ऐसे x का मान अगर आप 0 रख दोगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 4, है ना। तो y का मान आ गया 4। इसी तरह जब x का मान 1 रखोगे अपनी मर्जी से, है ना, यहाँ पे आप देख लो तो क्या हो जाएगा? 1 + 4 = क्या होगा? 5। तो y का मान क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे रख देंगे तो ठीक है। अब इसको भी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो। देखो पहले 0, फिर उसके बाद y का मान, है ना। तो x और y लिखते हैं। फिर देखो ये हो गया। ये 2 पॉइंट्स तैयार हो गए। 2 पॉइंट्स से क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। चलो अब लाइन ड्रॉ करना है हमको, है ना। ये हमने लाइन खींच दिया। ये हो गया
एक्स एक्सिस, है ना, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब हम लोग जो है यहाँ पे 1 से 10 तक लिखेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए 2 घर करके लिखते हैं। 2 4 6 8 10। फिर इसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 6 8 10। 10 तक क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 10 तक ही जा रहा है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पे ये पॉइंट देखिए क्या है, 0 10, x का मान 0 यानी कि x का मान 0 यहाँ पे ये हो गया, और y का मान 10 है तो ये हो जाएगा आपका 0 10, पहला पॉइंट, ठीक है, 0 और 10। दूसरा पॉइंट क्या है, 10 0 यानी 10 मतलब x का मान क्या हो गया 10, तो x का मान 10 और y का मान 0, ये वाला पॉइंट हो गया, है ना, क्या हो गया 10,0। तो ये 2 पॉइंट्स तो हो गए तैयार। जब ये 2 पॉइंट्स तैयार हो गए तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर क्या करेंगे बच्चों, लाइन खींचेंगे। चलिए लाइन खींच देते हैं, ये हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, 0 4 यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 4 है, तो 0 x की वैल्यू y की वैल्यू 4, ये हो गया, है ना, 0,4। दूसरा वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1, तो x के लाइन में जो है 1 0 है, ये 2 है, 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया वो पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1 और 5। अब ये 2 पॉइंट्स जो है, इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। जब हम लोग ये लाइन खींच लेते हैं तो लाइन की दोनों हिस्से जहाँ मिलते हैं उसको नोटिस कीजिए। ये देखिए ये मिल रहा है आपका सीधे सीधे x वाले लाइन में कहाँ मिल रहा है 3, है ना, और y वाले में कहाँ मिल रहा है 7, 6 और 8 के बीच में 7, ठीक, यानी x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 3 मतलब क्या हो गया, लड़कों की संख्या 3 हो गई, है ना, और y की वैल्यू 7 मतलब क्या हो गया, लड़कियों की वैल्यू, लड़कियों की संख्या क्या हो गया 7। यही है आंसर, ठीक है बच्चों। अब दूसरा सवाल ट्राई करेंगे, आप इसको देख सकते, ये आप देख लो, ठीक है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का जो है मूल्य यानी कि प्राइस दिया हुआ है ना, और दूसरा क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल जो है मूल्य कितना है 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। बेसिकली आप जा रहे हो मार्केट सामान खरीदने के लिए, उसके हिसाब से आपको प्राइस पूछ रहा है, किसकी, पेंसिल्स की और पेन की, है ना। तो आपको तो पता नहीं है, जब आपको पता नहीं होता है तो आप क्या करोगे, मान लोगे, ठीक है। माना कि पेंसिल की कीमत या मूल्य, ठीक है, कितना है x रुपये है ना। उसके बाद फिर इसी तरह पुनः मान लेते हैं किसकी, पेन की, कलम लिखा हुआ है ना, तो लिख देते हैं कलम की कीमत या मूल्य, एक ही बात है ना, प्राइस पूछ रहे बेसिकली, क्या हो गया y मान लेते हैं। अब मान लेते हैं, अब लिखेंगे पर्सन से, पर्सन से मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आप देखो क्वेश्चन में लिखा है 5 पेंसिल, यहाँ पे आप देख लेना, माना कि 1 पेंसिल लिखना होगा और 1 कलम, ठीक है। इसीलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत आपने x मान ली है, तो 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी, आप यहाँ देख लो, एक पेंसिल की कीमत मान रहे हो x रुपये, है ना। तो इसी तरह 2 पेंसिल की कीमत क्या होगा 2x, इसी तरह 5 पेंसिल का कीमत क्या हो जाएगा बच्चों 5x, है ना। और एक कलम की कीमत आप क्या मान रहे हो y रुपीज़, है ना। तो इसी प्रकार जो है 7 कलम की कीमत क्या होगा, 7 से गुना तो 7y। तो यही काम यहाँ करना है, 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का दाम x रुपये, 5 पेंसिल का 5x, प्लस 7 कलम, एक कलम का दाम y रुपये है, तो 7 कलम का क्या हो जाएगा 7y या 7y, ठीक। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, कितना रुपये है 50। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है।
उसके बाद लिख दो पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से में देखो अब कह रहा है कि अगली बार क्या ले रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कितना था x, तो 7 पेंसिल का 7x हो गया प्लस 5 कलम है ना, कितना हो जाएगा, एक कलम का 1y है तो 5 कलम का 5y, टोटल जोड़ दो कितना आ रहा है 46 रुपीज़ है ना। ये हो गया इक्वेशन 2। ये दोनों समीकरण हमने लिख लिए हैं। अब करते हैं, क्या करना है, ग्राफ के थ्रू हल करने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे है ना। पहले एक समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे है ना, 5x 7y इज इक्वल टू 50। चलिए यहाँ बॉक्स बना ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। अब आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से मान लोगे, ठीक है। मान लो y का वैल्यू आप 0 ले रहे हो। क्यों 0 ले रहे हो, देख लो, अगर y की वैल्यू आप खुद से 0 ले लोगे, ठीक है, मान लेते हैं आप 0 रख रहे हो, तो आप यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, 5x 7y इज इक्वल टू 50 है ना। ये 5x हो गया, y की वैल्यू आप 0 लोगे, 0 रख दोगे, ये 5x रहेगा। अब 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा ख़त्म, तो ये हो गया 5x 50। अब ये 5 है, ये इस पार कटेगा, कितना जाएगा 10 बार में। तो y की वैल्यू जब आप 0 ले रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10। इसी तरह आप y की और भी वैल्यू ले सकते हो, या x की वैल्यू लेना चाहो तो ले सकते हो। आप ऐसे वैल्यू लो जिसमें आसानी से मतलब जो है कट जाए तो ज़्यादा बेटर हो, आपको ग्राफ खींचने में आसानी होगी है ना। मान लो आप ले रहे हो 5, ठीक, यहाँ दिखा दे रहा हूँ 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, अपनी मर्जी से ले रहे हो है ना, कितना हो जाएगा 35 50। अब देखो 5x ये 50 है, उसमें 35 घट जाएगा, कितना आएगा 15। 5x में 15 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो y का वैल्यू जो है आपने जब 7 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई 3। ये देखो ये 2 पॉइंट्स हो गए, x की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं y की है ना। दूसरा पॉइंट ये हो गया, x की वैल्यू पहले है ना, ये एक पॉइंट आ गया है। अब आप इसी प्रकार से ये दूसरा वाला इक्वेशन ले लेंगे है ना। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। y की वैल्यू अगर आप 0 कर दे रहे हो, ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि 46/7 हो जाएगा, जो आपको ग्राफ में ठीक से नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई वैल्यू रखो जो ज़्यादा ठीक हो। y की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा है ना। y की वैल्यू 5 रखोगे, ये 25 हो जाएगा, 25 को इस पार ले जाओगे, घटाओगे 46 में से तो कितना आएगा 21। 21 को 7 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3। आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देख लो 7x प्लस y की वैल्यू आपने खुद से 5 ले ली है ना। तो ये क्या होगा 7x, ये 25 हो जाएगा, 46 में से 25 इस पार घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। 7x जो है 21 हो गया, तो x कितना हो जाएगा कट के 7 या 21, 3 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू आप मान लो -2 रख दो है ना, तो क्या होगा -10 हो जाएगा, इस पार जाएगा 56 हो जाएगा, तो 7 8 56, ये हो गया x की वैल्यू है ना। तो ये पॉइंट्स आ गए 3 5 है ना x के है ना, और ये देखो क्या आ जाएगा 8, और ये आ गया -2। ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए मैक्सिमम पॉइंट्स आप देख लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगी, 10 तक है ना, और थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए ठीक, x डेस हो जाता है ना, y डेस और ये y। तो सबसे एक काम करते हैं, बढ़िया रहेगा 10 तक रखना है मैक्सिमम है ना, 2 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। इधर लिख देंगे -2 और -4। उसी वे में यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10। चलो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
पॉइंट्स को दिखाते हैं, 10 और 0, x का मान 10, y का मान 0, तो ये हो गया 10, 0। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 ये हो जाएगा, है ना, और y की वैल्यू क्या है 5, यानी कि ये है ना, क्या आ गया 3, 5। अब ये दोनों पॉइंट्स मिला के एक क्या बन जाएगा, लाइन। ये हो गया एक लाइन, है ना। ये जो लाइन है आपका कौन सा लाइन है, 5x + 7y = 50 की लाइन है। अब दूसरा कौन सा है, यहाँ है 3, 5, x की वैल्यू 3, 5 लोगे तो यही सेम पॉइंट ही आ रहा है। और एक क्या है, x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 ये है ना, और y की वैल्यू क्या है -2, यानी कि नेगेटिव में, ये वाला, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, ये x वाला हो गया और y हो गया ये डाउन साइड, है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। चलिए लाइन खींच दे रहे हैं। ये वाला लाइन किसका है, कौन से इक्वेशन का है, ये वाला है जाके आपका 7x + 5y = 46। अब देखो ये दोनों जो लाइन है किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट तो आप देख ही रहे हो ऑलरेडी, क्या है ये 3 है, और ये पॉइंट क्या है 5 है। तो x की वैल्यू ये क्या आ रही है 3, और y की वैल्यू क्या आ रही है 5, यही हो गया आंसर। x की वैल्यु 3 है, मतलब एक पेंसिल की कीमत क्या हो गई बच्चों, 3 रुपये, है ना, और एक पेन की कीमत क्या हो गई 5 रुपये। थैंक यू बच्चों।